ठीक है, तो वो सब आप लोग भी देखिए। ठीक है, बाद में एग्जाम के टाइम तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, फिर बाद में बोलिएगा सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक फिर है सर। ब्लेम हम लोग को। ठीक है, हम लोग तो पूरा दिन भर हम तो लोग तो फ्री है ना? अपना सोच से बताएंगे ना सर। अब क्या है आगे आप लोग देखिए। ना ना, एग्जाम तक फिनिश करना है ना सिलेबस। ठीक है, ओके। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। हैप्पी टीचर डे शैलेंद्र सर। तो हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग अपना वीडियो देख के करेंगे। यस सर, हम लोग अभी लास्ट 6% है सर अभी। हेलो, यस सर, स्टार्ट कीजिए सर, हम लोग 6% है, 6 मेंबर है। हाँ ठीक है, 6 लोग हैं इसमें। देखिए, सर एक कोडिंग भेजे हैं सर, इनहेरिटेंस वाला, कल रन करवा रहे थे तो नहीं हो पा रहा था सर। अब भेजे हैं। हाँ, ग्रुप में डाले हैं सर अभी तुरंत। एक सेकंड रुकिए। देख लीजिएगा सर क्या एरर क्या पे है वहाँ से। अरे 2 मिनट लगेगा बाबू, देख। सर बार बार लॉग आउट लॉग इन क्यों हो रहा है सर? अरे पता नहीं यार, नेटवर्क का उधर का प्रॉब्लम होगा, यहाँ तो हम लॉग इन किए ही हुए हैं। यही है ना सामने? यस सर, यही है सर। अरे ये टी नेम और टी एच भेजे कहाँ है? पैरामीटर के भेजे थे। सर उसको तो सुपर की से भेजेंगे ना सर, ऊपर का जो कंस्ट्रक्टर है इसमें जो एक्सटेंड कर रहे हैं तो। भेजिएगा, ये पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर का क्या होगा? हाँ वो तो ठीक है सर, फिर कंस्ट्रक्टर में भी उसको ऐड करेंगे सर, एक्सटेंड। अरे भाई, पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ जो कंस्ट्रक्टर में आप टी नेम और टी एज लिखे हैं, इसमें कोई वैल्यू आना चाहिए ना। यस सर, यस सर। तो आप सुपर तो कॉल कर दिए, ये वैल्यू भेजबे नहीं किए, तो ये दोनों इनिशियलाइज नहीं ना होगा। नहीं सर, ये तो नहीं होगा। इसलिए भेजना जरूरी ना है। आप यहाँ कॉल कर रहे हैं जब कोर्स 1 में, तो भेज रहे हैं आप। ये भेज रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपका 2 ही पैरामीटर था, और यहाँ भेज रहे हैं 4 पैरामीटर। आ गया वैल्यू? यस सर।
गया, हम आपको रिटर्न बैक के भेज देंगे। ओके सर। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ते हैं। कल आपको नहीं, कल एरेस पढ़ाना था, सॉरी। पहले कल ऑब्जेक्ट्स किए थे ना, आज एरेस, सॉरी। पिछले बार से ऑब्जेक्ट क्लास कर दिए, आज एरेस करते हैं। एरेस देखिए कैसे बनाते हैं। एक दो चार चीज का ध्यान रखिए, एरेस आप लोग पढ़ चुके हैं सी प्लस प्लस और जावा में, और वहां पर एरेस बताया गया था कि एरेस फिक्स साइज का होता है। मतलब एरेस का साइज फिक्स होगा जो आपने डिक्लेरेशन के दौरान दिया है, और एरेस में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होगा। ये दो चीज आप लोगों को बताया गया था। एरेस कंटीजियस सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, एरेस का फिक्स साइज होता है। पर यहाँ ठीक ऑपोजिट होगा, यहाँ का एरे का फिक्स साइज नहीं होगा। सो एरे विल नॉट हैव फिक्स साइज। और इसके अलावा एरे में अलग अलग आप जो है वेरिएबल अलग अलग टाइप्स दे सकते हैं। देखिए एरेज हम क्लियर, हम एरेज की भूमिका में नहीं जा रहे हैं, व्हाट इज एन एरे ये सब आप लोग जानते हैं। देखिए एरेज कैसे बनता है, सामने देखिए, और उसके बाद फिर हम लोग उसको डिस्प्ले करके भी दिखाते हैं। ये आपका HTML फाइल है, एरेज। Let us write it. पहला way of creating array, variable a1, this will give you one array. So if you run it, you get this 1, 2, 3, 4, 5. Same thing what we can do is, like this
सर आप हाँ लिख रहे हैं हम, आवाज थोड़ा धीमा आएगा। कल से आवाज टनाका आएगा, आवाज ध्यान दीजिए। हाँ आवाज अभी जब लिख रहे हैं तो थोड़ा आवाज कम आएगा, इसलिए थोड़ा माइक नीचे करके लिखते हैं। आप कोडिंग पर ध्यान दीजिए। सो नाउ दिस इज आल्सो सेम थिंग। सो दो तरीके से आप इनिशियलाइज कर लिए। ओके सो आप दो तरीके से इनिशियलाइज किए, तीसरा तरीका बताते हैं। तीसरा तरीका कुछ इस तरह होगा। एनटीआरए है, उसके बाद आप ओके सो यू गॉट इट, यू गॉट द रिजल्ट। तो ये तीन तरीका है इनिशियलाइज का। ये तीन तरीका है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे का। अब हम चाहें तो हम अब अगर चाहेंगे तो बीच में भी एलिमेंट डाल देंगे। देखिए जैसे ARR3 10 इज इक्वल टू 100। तो 5 6 7 8 9 नहीं है, तो 5 6 7 8 9 नहीं होने के कारण फिर भी ये ले लेगा ऑटोमेटिकली और बाकी एलिमेंट्स को अनडिफाइंड डिक्लेयर कर देगा। ओके सो जस्ट ऐड एन एलिमेंट and display it at any position. Add element at any position. Array size. Yes, array size. Okay. So now if you see, so you got it. बाकी जिसमें एलिमेंट नहीं है वो अनडिफाइंड हो गया। जिसमें एलिमेंट नहीं है वो अनडिफाइंड हो गया। इस तरीके से भी एरे बढ़ा सकते हैं। दूसरा देखिए, हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल ARR4 is equal to new array ABC roll number 1 marks 56 और उसके बाद फिर हम डिस्प्ले करा सकते हैं array4। देखिए इसमें अलग अलग टाइप हो गए।
जब अलग अलग टाइप को डिस्प्ले कर रहे हैं तो भी ये ले लेगा। देखिए अलग अलग टाइप ले लिया ABC 1 6। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि एरे में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हो, कोई जरूरी नहीं कि एरे साइज फिक्स्ड हो। वो एरे साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट भी रह सकता है। जैसे साइज आप बता दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एरे 5 इज इक्वल टू न्यू एरे 5 एलिमेंट का एरे, एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। उसके बाद मान लीजिए हम फॉर वेरिएबल I is equal to 0, I is less than ARR5 dot length plus plus I ARR5 I is equal to I multiplied by 10 I plus 10 I plus 10 वेरिएबल ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो एरे ऑफ 5 तो ये भी जब आप रन करेंगे यू गेट द वैल्यूज। ओके, तो कितने तरीके हैं एरे बनाने के। इसके बीच में भी अगर मैं एलिमेंट दे दूं ARR5 ARR5 5 10 5 दिए थे साइज पर, हम अब 10वां एलिमेंट डाल रहे हैं, मान लीजिए 100। और फिर अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं मुझे 100 एलिमेंट भी मिल जाएगा। देखिए आपको एरे 5 यहाँ पर एरे 0 is equal to 5, एरे 5 is equal to 10 is equal to 100। एरे 5 में हम 5 एलिमेंट डाले ठीक प्लस, और जब हम उसको डिस्प्ले कराते हैं तो देखिए ये 10 20 से लेके लास्ट एलिमेंट 100 हो गया, बीच में सब अनडिफाइंड हो गया। तो कोड देखिए आप लोग, एरे इतने तरह से डिक्लेयर हो सकता है दोस्तों, जस्ट लुक इनटू द कोड। और एसोसिएटिव एरे कैसे डिक्लेयर होगा। एसोसिएटिव एरे डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल ARR6 is equal to name ABC
हाँ दोस्तों, इतने तरीके से हम एरे को डील कर सकते हैं। काइंडली कोडिंग देखिए, कहीं पर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आप लोग कोडिंग देखिए, आसान है। कोई लाइन नंबर पर प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ पर एरे हम जो है इंडेक्स्ड एरे बना रहे हैं और एरे में हम इंटीजर्स या नंबर्स डाल दे रहे हैं 1 to 5। सो दिस इज वन वे ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड डिस्प्ले। This is creation of array using constructor along with initialization. This is creating an empty array and then filling individual elements with that array. Array का size यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, तो डायरेक्ट हम 10 एलिमेंट पर 100 डाल रहे हैं। बाकी जो बीच का एलिमेंट है आपका 5, 6, 7, 8, ये सभी अनडिफाइंड हो जाएंगे। आप एरे में मिक्स्ड टाइप डाल सकते हैं, तो ये मिक्स्ड टाइप हमने डाला। एक स्ट्रिंग है, बाकी 2 नंबर है। ये एरे में हमने साइज डाला 5 का और 5 एलिमेंट डाला, तो 5 एलिमेंट डालने के बाद बाकी डिस्प्ले किए। सो यू कैन गेट द 5 एलिमेंट्स। यहाँ पर भी हम बनाए हैं 5 का, लेकिन हम 10वें एलिमेंट में डाल रहे हैं। वो भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाएगा, बीच का एलिमेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। ये आपका एसोसिएटिव एरे हो गया, जहां पर सबस्क्रिप्ट जो है स्ट्रिंग हो गया। सबस्क्रिप्ट स्ट्रिंग होने के कारण आप उनको एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोडिंग देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो बताइए। हेलो, जस्ट वॉच द कोडिंग। अगर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने बोलिएगा। कोडिंग को देखिए। आउटपुट प्लीज देखिए, ये रहा आउटपुट। ये पहला एरे का, ये दूसरा एरे का, ये तीसरा एरे का, ये वही एरे का जिसमें 10वां एलिमेंट जोड़ दिए थे। ये मिक्स्ड वैल्यूज, इसमें फिर एरे विद साइज, इसमें एरे विद साइज 5 बनाए थे और हम उसमें फिर 10वां एलिमेंट जोड़ दिए। इसमें आपका आ गया एसोसिएटिव एरे। तो ये आपका आउटपुट है। क्लियर है? सौरभ जी आउटपुट देख लिए? हेलो, हाँ। आप जो एरे जो चल रहा है सर, हेलो सर। हाँ? क्या सर जिसमें अनडिफाइंड जो मैं आया है सर, तो वहाँ पे मतलब कैसे एरे चल रहा है? मतलब बाकी जो सीक्वेंस नहीं मिला उसमें अनडिफाइंड डाल दिया। नहीं, सीक्वेंस में आप इनिशियलाइज नहीं किए हैं, इसलिए अनडिफाइंड डाल दिया। जैसे यहाँ पर हम 50 तक 5 एलिमेंट तो डाले ही थे। यस सर। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं डाले। 9वां एलिमेंट 10वां एलिमेंट डाल दिए 100। तो बीच का एलिमेंट जिसको आप इनिशियलाइज नहीं किए वो अनडिफाइंड दे रहा है डिस्प्ले में। जो सर ये इनिशियलाइज नहीं है लूप वो के चलते हुआ सर, या मतलब लूप जो चलाएं इस चलते वहाँ अनडिफाइंड आ रहा है या कुछ और सर? अरे कुछ नहीं और भाई, अरे समझिए एरे का साइज बढ़ गया 10 एलिमेंट तक। इनिशियली 5 था, अब 10 हो गया साइज। बीच का जो एलिमेंट जिसको आप इनिशियलाइज नहीं किए हैं वो अनडिफाइंड हो गया। एरे इलास्टिक है, एरे बढ़ सकता है। एरे अगर इनिशियली 5 है तो उसको 10 क्या 100, 200 तक ले जा सकते हैं। समझ में आया? यस सर। सर अगर जो एरे पढ़े हैं आप लोग कि फिक्स साइज होता है, यहाँ फिक्स साइज नहीं होता है। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि PHP वाला ये जो अनस्क्रिप्ट में रैंडम वैल्यू जो दे रहे हैं, तो PHP में भी ऐसा ही होता है, अनडिफाइंड बनेगा?
पीएचपी का कंडीशन और है। पीएचपी में आप एरे दो तरह से बना रहे हैं, इंडेक्स्ड और एसोसिएटिव बना रहे हैं एरे। और एरे वहां भी कंस्ट्रक्टर, वहां दो चीज होता है, कैपेसिटी होगा और साइज होगा। ये देखिएगा पीएचपी में, तो पीएचपी एरे तो बताया गया है ना। ये सर बताया गया, वही मेमोरी में जो एलोकेशन है दोनों का सेम है। मान लीजिए सिंटेक्स चेंज है लेकिन मेमोरी में तो सेम होगा नहीं, ना। जावास्क्रिप्ट अलग है, पीएचपी अलग है। पीएचपी सर्वर साइड एलोकेशन होता है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट में एलोकेशन होता है। दोनों का एलोकेशन अलग अलग है। ओ, पीएचपी को जावास्क्रिप्ट से मतलब नहीं है, जावास्क्रिप्ट को पीएचपी से मतलब नहीं है, पर हाँ। कम्युनिकेशन हो सकता है एक दूसरे में। अगर रैंडम जैसे जैसे एक्सएमएल पढ़ेंगे, एक्सएमएल पढ़ करके हम पीएचपी में डेटा भेजेंगे, तो जावास्क्रिप्ट पीएचपी को कॉल कर ही सकता है, क्योंकि एक्सएमएल पढ़ने की जिम्मेदारी जावास्क्रिप्ट की है पहले, बाद में वो पीएचपी में भेजता है। ऐसा बहुत काम है, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, पर जावास्क्रिप्ट ना तो पीएचपी समझता है ना पीएचपी जावास्क्रिप्ट को समझता है। दोनों दो अलग चीजें हैं। अगर सब स्क्रिप्ट में 15 देंगे सर तो 11, 12, 13 सबको अनडिफाइंड वैल्यू से असाइन कर देगा, या फिर लिंकिंग इंटरनली जनरेट करेगा, ये लिंक लिस्ट की तरह। लिंक लिस्ट यहाँ कहा, ये जस्ट एरे है। लिंक लिस्ट में तो एड्रेस भी होगा ना। इट इज नॉट अ लिंक लिस्ट, जस्ट एन एरे। साइज बढ़ जाएगा 15 तक, एरे का साइज 15 तक बढ़ जाएगा, दे दीजिए यहाँ पर। तक बढ़ गया, आउटपुट देख लीजिए। देखिए आपका आया अनडिफाइंड, ये पूरा है। बीच के एलिमेंट जिसको इनिशियलाइज नहीं किए अनडिफाइंड आ गया। यस सर। हो गया, समझ में आ गया। सर पूछना यस था कि सर एरे 3 डॉट लेंथ यूज कर रहे थे सर, लेंथ यहाँ पर क्या है सर, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है या कैसे, क्या समझे सर इसको? हमने आपको ऑब्जेक्ट जब पढ़ाया था तब हमने बोला था जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, सो एरे भी यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब जब एरे नेम डॉट लेंथ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से लेंथ क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट। यस सर। और ये एट्रीब्यूट आपका जो है वो ऑटोमेटिकली साइज ले लेता है। जैसे जैसे आप एलिमेंट डालते हैं वो मॉडिफाई होते रहता है। तो array dot length provides you the number of elements in the array. Length is an attribute of array. An array is an object. क्लियर हो गया? यस सर। सर काउंट से अभी कुछ यहाँ सर फंक्शन है या उस टाइप से जिससे हम लोग पीएचपी में करते हैं सर काउंट का यूज? पीएचपी में काउंट फंक्शन है। ये एट्रीब्यूट है, फंक्शन होता तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते, इसको जानिए। नहीं सर वो नहीं पूछे यहाँ काउंट का भी कुछ वैसा है सर फंक्शन या कीवर्ड? आपको जैसे बताएं भैया कि देयर इज नो लिंक बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी। दिस विल बी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। पीएचपी में भी हैविंग डिफरेंट, बट ले दे करके वो आपको करीब करीब समझ में आ जाता है, क्योंकि काउंट आपका जावा में भी चलता है, आपका सी शार्प में भी काउंट चलेगा, तो पीएचपी में भी काउंट चलता है, पर यहाँ लेंथ चलता है। ये अलग अलग हो सकता है, देयर में भी डिफरेंस। क्लियर हो गया? यस सर। सर एक सवाल और था सर कि इसमें वही एरे यानी सर हो जाता, ठीक है सर क्लियर है। हाँ, ठीक। कोड को देखिए, कोड में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, स्क्रॉल करने बोलिएगा तो स्क्रॉल करेंगे। ये सर सिर्फ जावा को इनिशियलाइजेशन रिट्रीव है। करने, सर एरे को रिट्रीव करने के लिए हम लोग फोर का ही मतलब फोर लूप का ही सहारा लेंगे सर, कि कोई और भी है सर? फॉर इन है, नीचे देखिए। और इसके अलावा सर? इसके अलावा क्या है, तो अलावा वाइल लूप भी ले सकते हैं, डू वाइल भी ले सकते हैं। आपका वहां पर प्रिंट रिकर्सिव होगा पीएचपी में, प्रिंट अंडरस्कोर आर, पर लूपिंग में तो यहाँ सर नहीं है। यहाँ लूप फॉर लूप यहाँ पर यही चलता है। ओके। देखिए कोड को, कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए हो गया, तो हो
गया आपका एरेज। जावा का एरेज में इस तरह क्रिएशन होता है। जो चीज आप यहाँ पर देखिएगा, ये एरेज अलग अलग क्रिएशन है। डिफरेंट वेज द एरेज हैज बीन क्रिएटेड, जो अभी आपको हम बता दिया। आगे आइए। इस मल्टी डायमेंशनल एरे देखिए कैसे बनाइएगा। 2D एरे कैसे बनाइएगा वो देखिए। हालांकि इस सब में एरे का उपयोग बहुत कम होगा, फिर भी हाउ डू यू मेक 2D एरे, लेट्स सी। तीन एरे बन गया। पहला तो रो बना दिए, उसके बाद ये कॉलम बना दिए। Zero I less than AR 7 कोई नंबर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, हमने एक पहले रो को मेमोरी दिया, 3 रो बनाया, फिर हर रो को अलग अलग एरे में विभाजित कर दिया, 3-3 एलिमेंट का हर रो को। फिर फॉर लूप आई और जे से इनिशियलाइज किया हर एलिमेंट को। फिर यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक लगा देते हैं ताकि डिफरेंस रहे। ये रहा डिफरेंस, कंट्रोल एस, देखें।
देखिए नीचे आपका ये एरे है 10 10 10 11 12 10 12 14। दिस इज द 2 डायमेंशन एरे, हर रो में 3 एलिमेंट। क्लियर है? हेलो यस हेलो, Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. तो दिस वे यू क्रिएट अ 2D एरे। ओके, आप अलग अलग रो में अलग अलग कॉलम भी दे सकते हैं। देखिए हाँ, ये हो गया एरे 8 का। ये आप देखिए, ये अलग अलग रो में देखिए, पहला में 3 रो, दूसरे में 2 कॉलम, तीसरे में 1 कॉलम। तो इस तरह जैक डायरे का भी निर्माण कर सकते हैं, हर रो में अलग अलग कॉलम। ये चीज जावा में भी आपको मिलेगा। तो ये हुआ मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा स्क्रिप्ट। देख लीजिए एक बार कोड को, क्लियर है? हेलो, कोड देखिए, क्लियर है सबको? यस सर। सर जैक डायरे मींस जैक डायरे का थोड़ा दिक्कत। जैक डायरे मतलब हर रो में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम। आमतौर पर सी में होगा, ये पीएचपी में भी बना सकते हैं आप। हर रो में आमतौर पर पढ़े हैं कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, पर अगर हर रो में नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो तो उसको जैक डायरे बोलते हैं। तो ये आपका जैक डायरे है। कोड देखिए, हेलो, क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, हो गया। चलिए Yes, sir. आगे आइए। जैक डायरे भी हमने कर दिया। Two dimensional array we have finished. So now we go ahead. सर एसोसिएटिव में की और वैल्यू अलग अलग भी निकाल सकते हैं। हाँ, वह की वैल्यू अलग अलग है। देखिए यहाँ की है और की के साथ वैल्यू अलग है। आप यहाँ पर x हर समय की रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले नेम, फिर रोल, फिर मार्क्स, फिर डिवीजन। और की वैल्यू वैल्यू अलग, ये वैल्यू हो गया, हर की के साथ वैल्यू हो गया। की हर समय यूनिक रहता है। सर जब प्रिंट करेंगे तो की अलग और वैल्यू अलग प्रिंट अगर करना चाहते हैं तो सर फंक्शन है उसका, आगे आ रहे हैं, फंक्शन के जरिए कर पाइएगा की वैल्यू। यस सर ओके। अरे क्लास का फंक्शन है, उसके जरिए आप कर पाइएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए एसोसिएटिव एरे भी मैंने बता दिया आपको, दैट इज ओवर। ये की वैल्यू हो गया, फॉरेन मैंने बता दिया आपको, फॉरेन हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स बता दिया, लेंथ। ओके, सो व्हाट इज द लेंथ दैट इट विल गिव यू? ओके, अब आ जाते हैं एरे मेथड्स पर। व्हाट इज एरे मेथड्स? So array methods means it will give you this called functions of array. array के साथ आप क्या क्या functions है, चूंकि array एक class है तो ये आपको methods provide करता है। तो this is called collection of array methods। तो देखिए array methods एक एक करके क्या है और उसका फिर आप आउटपुट देखिए। So what are array methods? Please see। मैं मैक्सिमम करूंगा कि मैक्सिमम मेथड कर दें।
पर जो आवश्यकता है वही जरूरत पड़ता है एरे मेथड्स का, और डिपेंड करता है यूज के ऊपर। मैं मैक्सिमम मेथड्स कर देता हूँ, बट इट विल डिपेंड ऑन यू विच मेथड्स यू यूज इट। ओके, तो सेलेक्टिव यूज होता है, सब नहीं यूज होता। हार्डली 40% यूज हुआ तो हुआ, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो पहला मेथड है कॉनकैटेनेट। देखिए, ओके, सो वी आर कॉनकैटेनेटिंग इन टू वेज। एक एरे क्लास से ही हम मेथड कॉनकैट कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम 3 एरे भेज रहे हैं और तीनों को जोड़ देगा, कॉनकैटेनेट कर देगा। ये भी हम ARR1 से कॉल कर रहे हैं कॉनकैटेनेट को, और इसमें ARR2 और 3 भेज रहे हैं। सो ARR1 में AR2 और AR3 कॉनकैटेनेट हो जाएगा। देखा जाए, okay, so you have some problem. So if you see the problem, method 19 में array concat is not a function. So here it is. This will give you an error because this is not a static function. So let us see this. So you get this. This is concatenated. Array1 concatenate हो गया. So if I display array1, what it will display? Let us see display array1. So if I display array1, what I get? So I get 1, 2, 3, 4, 5. That means the original array is not modified. This original array is not modified. Okay? केवल ये तीनों सब कॉनकैटेनेट हो जाता है, पर ओरिजिनल एरे मॉडिफाई नहीं होता है। The original array is not modified.
सो हियर एरे 1 कॉल जरूर कर रहा है, पर एरे 1 मॉडिफाई नहीं हो रहा है। एरे 1 में एरे 1, एरे 2, एरे 3 कॉन्कैटिनेट होकर के एक नया एरे जनरेट कर रहा है, जिसको हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो जा रहा है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। सो दिस इज एरे 1 एंड दिस इज कॉन्कैटिनेट। क्लियर हो गया? हेलो हेलो, कॉन्कैटिनेट क्लियर है? यस सर। सर यस सर। सर एक बार हाँ रिपीट कर दीजिए तो सर उसको। हाँ, कॉन्कैटिनेट जो एरे से आप कॉल कीजिएगा, उस एरे में बाकी जितने आप पैरामीटर पास करते हैं कॉन्कैट में, वो एरे एलिमेंट्स को जोड़ करके एक कॉमन एरे स्ट्रिंग बना देता है। इसमें एरे 1 जो है वो चेंज नहीं होता, एरे 1 मॉडिफाई नहीं होता, बल्कि ये रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू स्ट्रिंग। इसमें सारा वैल्यू कॉमा सेपरेटेड होगा और सभी एक ही एरे में रहेंगे, मींस दे आर ऑल कॉन्कैटिनेटेड, एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो वही चीज आपको यहाँ मिल रहा है, कॉन्कैटिनेटेड ऊपर मिल रहा है, सब ज्वाइन है, और नीचे यहाँ अलग अलग मिल रहा है। So if I run it again, so this is what you get. क्लियर है? हेलो, यस सर क्लियर है। चलिए, तो यहाँ ये कॉन्कैटिनेट समझ में आ गया। कॉन्कैटिनेट मीन्स द एरेस टू बी जॉइंड, एक साथ ज्वाइन कर देता है। सर तो टाइप ऑफ एरे क्या होगा? हाँ, बोल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करता है, दैट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग टाइप, द कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग। कॉमा सेपरेटेड ना। This method does not change the existing array but returns a new array containing the values of joined array. So that is a string object. Clear हो गया? हेलो, यस यस। अभी आ जाइए, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी तो हमने इस्तेमाल कर लिया। So this property we have already used, so no issues about it. Constructor return करेगा copy within. This is copy within. Copy within means array के अंदर ही copy करेगा, same array में copy कर देगा। So copy within method copies array elements to another position in the array, overwriting the existing values. मतलब जो array copy within को कॉल करेगा वो खुद मॉडिफाई होगा। तो आप उसी एरे से एलिमेंट उठाते हैं और उसी एरे में कॉपी कर देते हैं, लेकिन ये एरे अपने साइज से ज्यादा एलिमेंट नहीं डाल पाएगा। जो साइज है एरे का वो उतना ही रहेगा, साइज अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ेगा। तो जो एरे है उसी से एलिमेंट उठाइए और उसी में कॉपी कीजिए, तब हम उसको कहते हैं कॉपी विद इन। क्लियर हुआ? सर इसमें टारगेट इंडेक्स नंबर है सर। हाँ, टारगेट इंडेक्स नंबर है। टारगेट इज एन इंडेक्स नंबर। लगता है आप लोग किए हुए हैं उसको, आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग किए हुए हैं तो ठीक है होगा, हम स्किप करेंगे। ये डील हो गया क्या? नहीं सर नहीं डील हुआ सर। नहीं सर इसमें नहीं हुआ, पीएचपी में हुआ है तो वही थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, ये वही बात है। तो टारगेट इज यहाँ पर, चूंकि हम कह रहे हैं सेम एरे, तो टारगेट मतलब इंडेक्स रिक्वायर्ड। आप यहाँ पर टारगेट होता है किस पोजीशन से आप कॉपी कीजिएगा। सो द इंडेक्स पोजीशन टू कॉपी द एलिमेंट्स टू, जहां पर आपको एलिमेंट्स को कॉपी करना है वो इंडेक्स पोजीशन टारगेट है। स्टार्ट मतलब कहां से आप शुरू कीजिएगा, स्टार्ट और एंड ऑप्शनल है, क्योंकि जहां से आप कॉपी करना शुरू कीजिएगा अगर स्टार्ट एंड नहीं देते हैं तो बिगिनिंग से उठा लेगा, और स्टार्ट एंड देते हैं तो कहां से कॉपी करना है, तो डिफॉल्ट 0 होता है, ऐसे आप जो स्टार्ट पोजीशन दे दीजिए। एंड मतलब कहां पर कॉपी खत्म करना है। ओके, ये डिफॉल्ट पूरा का पूरा एरे होता है, तो कहां पर कॉपी खत्म करना है ये आपका एंड होता है। तो देखिए कॉपी विद इन कैसे काम करेगा।
कॉपी विद हम लोग यहाँ पर टारगेट पोजीशन कहाँ से कॉपी करना है, तो हम सेकंड एलिमेंट दे देते हैं, सेकंड पोजीशन से। ओके, सेकंड पोजीशन से कॉपी कीजिए। देखिए हम लोग बाकी चीज यहाँ मेंशन नहीं किए। देखिए सेकंड पोजीशन से पूरा एरे कॉपी करना शुरू कर दिया, 0 1 2 सेकंड पोजीशन से दोबारा कॉपी करना शुरू कर दिया, पर 8 9 10 तक नहीं पहुंचा, 9 10 छूट गया क्योंकि साइज जो है फिक्स्ड है, साइज चेंज नहीं होगा। तो साइज आपका फिक्स्ड है, सेकंड पोजीशन से ये कॉपी करना शुरू कर दिया। ये एरे को मॉडिफाई कर देता है, मतलब आपका एरे जो है वो मॉडिफाई हो चुका। क्लियर है? तो ये सेकंड पोजीशन से कॉपी करता है। समझ में आया? यस सर। क्या हुआ ज्योति, प्रॉब्लम है ज्योति? सर मैं बाद में वीडियो देख लूंगी। हाँ क्या हो गया, सर दर्द कर रहा है? यस सर। हाँ उमा सर, ठीक है जाओ देख लेना वीडियो। ओके, थैंक यू सर। दूसरा आपका है सर जो कॉपी है विद इन मतलब वर्क क्या कर रहा है सर, मतलब जैसे 1 2 था तो 3 4 पोजीशन पे भी 1 2 को डाल दे रहा है। कॉपी विद इन यहाँ काम कर रहा है क्या, उसी एरे में सेकंड पोजीशन से शुरू करके उसी एरे को कॉपी कर दे रहा है, लेकिन ये लेंथ से अपने बढ़ेगा नहीं। तो जब सेकंड पोजीशन होता है मतलब जहां पर 3 है वहां से कॉपी करना शुरू करेगा। तो जब ये पूरा एरे उठा करके 3 से कॉपी करना शुरू करेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, यस सर। है ना? अब 9 10 जो रहेगा सर वो तो खत्म हो गया ना, वो तो ओवरराइट हो गया, क्या कि साइज तो 10 एलिमेंट का है, 2 एलिमेंट छोड़ दीजिए तो 8 जगह ना कॉपी होगा। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। दिखा देते हैं, ओरिजिनल एरे पे डिस्प्ले कर देते हैं तो ठीक रहेगा। देखिए ओरिजिनल एरे और ये अलग अलग डिस्प्ले कर दिए। अब दिख रहा है सर ओरिजिनल एरे और ये कॉपी विद इन 2। क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके। सर यहाँ 1 2 को रिपीट कर दिया, क्या हुआ? 1 2 को रिपीट कर रहा है। अरे रिपीट नहीं करेगा, पूरा एरे को उठा करके सेकंड पोजीशन से कॉपी कर रहा है, तुम समझा क्या? पूरा एरे को पिकअप किया और दूसरे पोजीशन से कॉपी करेगा तो रिपीट नहीं होगा। ये पहला तुमने क्या दिया, टारगेट पोजीशन, टारगेट पोजीशन सेकंड। यहाँ पे एरे का साइज अगर हम 12 करते तो फिर वहां से 10 तक जाता। वो तुम्हारे ऊपर है, 12 करो लेकिन साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 12 करोगे तो फिर 12 एलिमेंट ने उठा लेगा, तो 12 एलिमेंट में भी तो 2 छूट जाएगा। 12 एलिमेंट करोगे तो उसको इनिशियलाइज करोगे ना जी, कि छोड़ दोगे? नहीं सर छोड़ देंगे सर, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताएंगे। बोलो का कोड लिखे, चलो तुम्हारे हिसाब से कैसे लिखे, नया एरे बनाते हैं, बोलो कैसे बनाना है, बोलो। यस सर। हाँ बोलो, एरे कैसे बनाना है? सर हम चाहते हैं सर
हम चाहते हैं कि एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 2 से और एंड पॉइंट होता है 10 पे, तो बीच में 8 डेटा कॉपी करेगा ना। तो बोले ना कि एरे साइज अपने आप नहीं बढ़ेगा। अगर 10वां एलिमेंट कॉपी करता तो साइज 2 से बढ़ जाता ना, 12 ना हो जाता। एरे साइज यहाँ नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे कथन अनुसार कुछ ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान दो। तो तुम्हारे कहने के अनुसार कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एरे साइज हमने नहीं दिया, एरे साइज 10 ही दिया, ये इसको तो 12 करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 12 एलिमेंट का एरे बना दिए, पर 10 से फिल किए, बाकी को छोड़ दिए। अब तुम्हारा मनोकामना यहाँ ऐसे पूरा होगा। अब हो गया पूरा। हेलो, जी सर, ये सर यही बोल रहे थे। यही बोल रहे थे, तो इसको भी जरा देखो, पीछे 2 एलिमेंट खाली है। अच्छा, 2 एलिमेंट खाली है। 12 का साइज था, उसमें 10 एलिमेंट डाले थे। सर तो ये तो आप मतलब पूरा 10 एलिमेंट पूरा डेटा कॉपी कर लिया ना सर। नंबर अरे 2 जगह था तो पूरा कॉपी कर लिया, हम एक ही पैरामीटर न दिए हैं जी। टारगेट मतलब स्टार्टिंग कहाँ से, किस पोजीशन से कॉपी करना शुरू करें, तो सेकंड पोजीशन दिए हैं, तो सेकंड पोजीशन से कॉपी करेगा। अभी तो मैंने एक ही पैरामीटर ना दिया जी, टारगेट पैरामीटर। और टारगेट पैरामीटर क्या होता है, किस पोजीशन से कॉपी करना शुरू कीजिएगा। अच्छा, तो 2 दिया तो 2 से कॉपी करना शुरू किया। ओ, यानी हमारा सवाल का जवाब किसी और पॉइंट हाँ में, हाँ, हमारे सवाल का जवाब किसी और पॉइंट में मिलेगा नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट में। नहीं आपका सवाल कोई पॉइंट पे नहीं मिलेगा, वहां कटेगा ही जगह। सर ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये जो आपने सर ठीक है यहाँ पे दिए, एंडिंग पॉइंट हम उसको देंगे ना सर। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने 2 दे दिया, टारगेट का स्टार्टिंग पॉइंट आपने 2 दिया ना सर। सर हाँ बोलिए, टारगेट तो, को हाँ। तो ऐसी तरह एंडिंग पॉइंट नहीं होता सर। नहीं, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। एंडिंग पॉइंट मतलब कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट उठाइएगा। देखिए जी जी, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मेरा वही कहना है इतना एक रेंज सेट कर रहे हैं कि इतने इतने रेंज का डेटा हमारा कॉपी होना चाहिए। फंक्शन का फंक्शनैलिटी कैसे बदल दोगे, इनबिल्ट फंक्शन का फंक्शनैलिटी बदल दोगे मर्जी में। नहीं सर, नहीं, ये मतलब ये टारगेट का यही फंक्शन है सर, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट। टारगेट क्लियर है सर।
अब देखिए हम क्या दिए थे, दूसरे पोजीशन से कॉपी करना शुरू कीजिए लेकिन तीसरे एलिमेंट से उठाइए, यही है ना। दूसरे पोजीशन से कॉपी करना शुरू कीजिए पर उठाने का काम तीसरे एलिमेंट से कीजिए। तो ओरिजिनल एरे में तीसरा एलिमेंट 4 है, 4 से इतना पूरा उठा लेगा, 4 से इतना पूरा उठा लेगा और दूसरे पोजीशन से कॉपी करना शुरू करेगा। तो ये पूरा आ गया। हेलो, जी सर। दूसरे पोजीशन से कॉपी करना शुरू कीजिए, दूसरे पोजीशन से कॉपी करना शुरू कीजिए पर उठाइए आप तीसरे से। तो तीसरा से मतलब 4 से पूरा उठा लेगा और दूसरे पोजीशन से कॉपी करना शुरू करेगा। तो ये हुआ आपका स्टार्टिंग, टारगेट कॉमा स्टार्टिंग। लास्ट में ये 10 को रिपीट कर देना था। अरे भैया 4 5 6 7 8 9 10 उठाएगा और जी, 3 से कॉपी करना शुरू करेगा तो 9 तक ना पहुंचेगा। ये जो ओरिजिनल 10 है वो 10 रह जाएगा। अच्छा। अगर ये यहाँ कॉपी करना शुरू करेगा तो 4 5 6 7 ओवरराइट कर दे रहा है 8 9 10 10 तो यहीं खत्म हो जाता है। जी सर, जी सर। तो 10 यहीं खत्म हो गया तो ये वाला 10 बचिए ना गया, तो ये 10 यहाँ है, ये है। ओवरराइट कर दिया सर वो सारे डिजिट को। ओवरराइट करेगा, मॉडिफाई कर देगा ओरिजिनल एरे। ओके सर। दूसरा तीसरा इसका देखिए, यहाँ पर क्या है, दूसरे पोजीशन से कॉपी शुरू कीजिए, तीसरा पोजीशन से उठाइए और 2 एलिमेंट उठाइए। एंड शुड बी, व्हाट इज द एंड? 3 से ज्यादा होगा, 3 से 5, 3 से लेकर के 5 तक का एलिमेंट उठाइए और 3 से लेकर 5 एलिमेंट तक उठाइए और 2 से कॉपी करना शुरू कीजिए। मतलब 3 एलिमेंट उठाएगा, 3 एलिमेंट उठाएगा और 2 से कॉपी करना शुरू करेगा। देखिए उठाया, देखो यहाँ पर दूसरे पोजीशन से ही कॉपी करना शुरू कर रहा है, तीसरे पोजीशन से उठाया, कितना उठाया? 4 5, केवल 4 5 उठाया और 3 4 की जगह कॉपी कर दिया तो यहाँ तक आ गया। तो हमने क्या बताया था, 3 से उठाइए और 5 तक, 3 से उठाइए और 5 तक, तो 3 से उठाइए 4 5 तक, तो यहाँ ये 3 से उठाया, ये 3 और ये 4, ये दोनों उठाया और ये चीज यहाँ पर 3 4 का डाल दिया तो ये 4 5 आ गया, 3 और 4 की जगह 4 5 आ गया, बाकी जैसा था वैसे ही रह गया। तो एक्सक्लूडिंग द एंड माइनस 1 है, तो स्टार्टिंग विथ थर्ड 2 एंड माइनस 1, तो एंड माइनस 5 दिए थे, 5 माइनस 1 4, तो 4 और 5 पिकअप किया और दूसरे पोजीशन से कॉपी करना शुरू किया तो 3 और 4 ओवरराइट हो गया 4 5 से, बाकी जैसा था वैसे ही रह गया। क्लियर हुआ जी? हेलो यस सर। हेलो, यस सर, यस सर। चलो तो ये भी क्लियर हो गया, कॉपी दिन क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं आगे कॉपी विदिन के बाद एंट्रीज। ओके, एरे डॉट एंट्रीज, ये कुछ नहीं करेगा, ये आपके एरे को कन्वर्ट कर देगा इसमें स्ट्रिंग में और डिस्प्ले कर देगा। एरे डॉट एंट्रीज, कितने सारे एंट्रीज हैं, सो ये एंट्रीज आपका जो है method returns an iterator array object with key value pair. So entries will return an iterator object with key value pair. Her element of original array, a new iteration object contains the array with index
as the key and item value as the value. So entries display कर देगा आपका with key value pair जो अभी आप खोज रहे थे. फिलहाल अगर हम इंडेक्स एरे लें तो 0 1 2 3, एसोसिएटिव एरे लें तो उसका नाम, तो दोनों करके आपको दिखाते हैं. यहाँ इंडेक्स के साथ उसका एलिमेंट आएगा. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंट्रीज लेकर के एक एरे E1 में डाल रहे हैं और उसके बाद E1 से एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं. वो की वैल्यू पेयर है और वो x यहाँ की वैल्यू पेयर में डिस्प्ले कर दे रहा है जिसमें आपका इंडेक्स रहेगा और उसके साथ साथ आपका वैल्यू भी रहेगा. सो C 0 पर है तो 0C, 1C++, 2 जावा, 3 पाइथन, 4 PHP. सो ये आपका आउटपुट है. क्लियर हुआ? हेलो हेलो. यस. यस सर.
ये आपका एंट्रीज का है। देखिए इसको एसोसिएटिव एरे में डाल रहे हैं, वो कैसे दिखाएगा। जी सर। दिस इज नॉट वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट्स, सो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स पर नहीं लागू कर सकते। सो लेट अस फॉरगेट दिस। सो दिस इज व्हाट इज एरे एंट्रीज विद इंडेक्स एंड द वैल्यू। इसके बाद एवरी मेथड है। एवरी मेथड मतलब ये आपका कॉल बैक फंक्शन पर काम करेगा। सो आई विल शो यू फटाफट। रुक जाइए एक सेकंड। ना करने का जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको करें, आज खत्म कर देंगे इसको। एरे फंक्शन ओके। size as one property to constructor copy within entries। so this is entries। हाँ देखिए एवरी फंक्शन जो है वो आपका लगता है कॉल बैक फंक्शन कॉल करता है। हर एलिमेंट पर कॉल बैक फंक्शन को चेक करेगा। अगर कॉल बैक फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो उस एलिमेंट को पिकअप कर लेगा। देखिए यहाँ पर एवरी एलिमेंट लगा रहे हैं। एरे 3 पर लगा रहे हैं। एरे 3 मेरा यहाँ पर है एरे 1, एरे 2, एरे 3। सो दिस इज एरे 3। यहाँ पर 2, 12, 4, 6, 7, 8 है। कुछ ऑड है, 7 एक ऑड है, बाकी सब इवन है। तो हम यहाँ पर चेक इवन लगा रहे हैं, मतलब जो इवन होगा वो रिटर्न कर देगा। एवरी मेथड क्या करेगा, इट चेक्स ऑल एलिमेंट्स इन द एरे पास अ टेस्ट। अगर एलिमेंट एरे टेस्ट को पास करेगा तो वो एलिमेंट को शो कर देगा या डिस्प्ले कर देगा, रिटर्न कर देगा। हर एलिमेंट पर वो चेक करेगा।
और जहां एलिमेंट फाइंड करता है कि एलिमेंट जहां फॉल्स रिटर्न करेगा, सो उस केस में बाकी एलिमेंट को चेक नहीं करेगा, छोड़ देगा। अगर फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा तो उस केस में सारा एलिमेंट अगर पास कर गया तो ट्रू ट्रू रिटर्न किया, एक भी एलिमेंट अगर फेल कर गया तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो फंक्शन ये कॉल बैक फंक्शन को इस्तेमाल करेगा। अगर कॉल बैक फंक्शन सभी एलिमेंट के लिए ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू, अगर कॉल बैक फंक्शन किसी एक एलिमेंट के लिए भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन चेकसम को, चेक इवेंट को कॉल कर रहे हैं। किसके लिए? एरे 3 के लिए। एवरी फंक्शन को एक पैरामीटर चाहिए कॉल बैक फंक्शन, तो चेक इवेंट कॉल बैक फंक्शन है जो ऊपर लिखा गया है। तो हम चेक जो एरे एलिमेंट से, एरे 3 से एक एक एलिमेंट पिकअप होगा, चेक इवेंट पर लागू होगा। 12 पहले जाएगा x में, x चेक करेगा, ट्रू रिटर्न किया, फिर 4 जाएगा, ट्रू रिटर्न किया, 7 जाएगा, फॉल्स हुआ। जैसे ही फॉल्स हुआ यहाँ पर आगे चेकिंग छोड़ देगा और दिस विल रिटर्न फॉल्स। ओके। और ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब 10 से बड़ा, तो यहाँ पर 12 यहीं पर फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये चेक इवेंट चेक करता है हर एलिमेंट को। अगर हर एलिमेंट पास किया तो ट्रू, कोई एक एलिमेंट भी फेल किया तो फेल। देखिएगा यहाँ पर, देखिए आपका एवरी रिजल्ट दोनों में फॉल्स दे रहा है, क्योंकि इसमें भी 7 पर फॉल्स हो गया था और इसमें 12 पर फॉल्स हो गया था। सो अगर देखिएगा यहाँ पर 7 है, अगर सबको इवन कर देते हैं, मान लीजिए सारा इवन कर देते हैं, मान लीजिए देते हैं 2 4 6 फिर से समझाइएगा सर, 8 नहीं समझे। 10 और 12। हेलो सर। हाँ मन जी, समझिए समझिए, फिर से समझा रहे हैं। तो एरे में हमने सारा इवेंट दिया। एवरी मेथड एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा हर एलिमेंट के लिए। अगर कॉल बैक फंक्शन एरे के हर एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न किया तो एवरी एलिमेंट ट्रू रिटर्न करेगा, एवरी फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट के लिए एवरी फॉल्स हो गया, मतलब कॉल बैक फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे पहला यहाँ पर जो है लाइन नंबर 89 पर देखिए, पहला है कि एरे पर हम कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहे हैं चेक इवन, एरे 3 पर चेक इवन कॉल कर रहे हैं। तो एरे 3 का 2 को पिकअप करेगा, फंक्शन को रन करेगा, ट्रू है, फिर 4 में जाएगा, ट्रू है, फिर 6 में जाएगा, ट्रू है, 8 में जाएगा, ट्रू है, 10 में जाएगा, ट्रू है, 12 में जाएगा, ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। देखिए रिजल्ट ट्रू है। अरे कंट्रोल एस सेव नहीं, देखिए रिजल्ट ट्रू आया। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ। और लेकिन वहीं पर एक हम कॉल बैक फंक्शन लगा रहे हैं, वहीं पर हम एक कॉल बैक फंक्शन लगा रहे हैं ग्रेटर देन। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन लगा रहे हैं। अब इस ग्रेटर देन में 10 से जो कम है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन 12 यहीं पर ये फॉल्स हो जाता है। एक भी एलिमेंट फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। देखिए यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये है आपका एवरी एलिमेंट। इसी का ठीक दूसरा है फिल्टर। नीचे आ जाइएगा तो फिल्टर है। सर आउटपुट फिर से देखे तो सर अच्छे से नहीं देखा। क्या अच्छा से नहीं देखा? पूरा नहीं देखा? नहीं देख पाए सर। ट्रू फॉल्स तो लिखा हुआ था। लो देखो। अच्छा यस सर। इक्वल अगर सिंबल लगा देते हैं लेस देन इक्वल या ग्रेटर तो 10 को भी ले लेते।
ठीक है अरे सर। ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा हर एलिमेंट के लिए। यस एवरी हो गया। अब आ जाइए फिल। फिल क्या करेगा, हर एलिमेंट को फिल कर देगा सर्टेन वैल्यू से। ओके, तो सर्टेन वैल्यू से हर एलिमेंट को फिल कर देगा। ओके, हम इसको लेके चलते वहीं पर। सर एक नया पेज में ले लीजिए सर। अब आ जाइए फिल पर। ARR 7 कर सकते हैं। ARR 7 डॉट फिल कोई भी वैल्यू मान डॉट नॉइस बाय डिस्प्ले लाइन का अंतर रहे। देखिए सभी को एरे से स्टार से फिल कर दिया। हेलो, सभी को स्टार से फिल किया जी। यस सर। यस सर। आप किसी पोजीशन तक आप फिल करना चाहते हैं। ये है एरे फिल 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर के 5 तक केवल 2 देते हैं तो दूसरा से लेकर एंड तक। 2 से केवल 2 देते हैं तो दूसरे से लेकर अंत तक फिल कर देगा। देखिए ये आपका पूरा फिल कर दिया एरे दूसरा से लेकर के हम 5th एलिमेंट तक। सेकंड, so that is the fill start and end, so where to start and where to end the fill।
सो दैट इज ये ऑलरेडी ये फिल हो चुका था, इसीलिए स्टार पहले रहेगा। इसको फिर हम ब्लैंक कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, ये एरे 8 कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, तो दूसरा पोजीशन से लास्ट तक दिखाएगा 8। नाउ इफ आई रन इट, ये देखिए ये पहला दोनों छोड़ दिया। ओके, ये पहला दोनों छोड़ दिया, बाकी दूसरे पोजीशन से लास्ट तक। लेकिन इसी को अगर आप कर दीजिएगा, सर अगर आप 2 से लेकर 5 दे देते तो फिर तो पीछे दूसरा से लेकर के 5 तक कर देगा। कोई भी दे दीजिए। 2 से लेके 5 तक। तो ये आपको दूसरा से लेके 5वां तक कर पीछे से भी देगा। तीनों बाकी छोड़ फिल है, ठीक है। पीछे से भी 4 छोड़ दिया। क्लियर है, पीछे से ब्लैंक हो गया। यस सर। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कर दिया। आगे से तो 5-1। आगे से जगह ब्लैंक नंबर के साथ दिखाइए ना सर, नंबर जैसे डिस्प्ले करता रहे और वहाँ पे 4 मतलब स्टार लगा दे सर, उस तरह से। नंबर डिस्प्ले करता रहे, उसमें स्टार लगा दे। ऐसा जैसे 1 से 10 तक वैल्यू दे रहा था ना सर पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला वाला पूरा स्टार हो गया। दूसरा वाला सेकंड पोजीशन से फिल कर दिया स्टार तक। तीसरा वाला दूसरा से लेकर के चौथा तक, तीसरा से लेकर चौथा तक। क्लियर हो गया? Yes, sir, सॉरी, clear है। दूसरा से लेकर के चौथा तक। क्लियर है ना? सर Yes, पूछना था कि वेरिएबल के इसमें अनडिफाइंड दे रहा था, इसमें सर इंटरनली क्या कर रहा है, स्पेस हो रहा है या क्या हो रहा है सर? अनडिफाइंड स्पेस हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब? सर इसमें ब्लैंक सा आ रहा है ना सर, जैसे एरे के में होता है कि अगर हमने एलिमेंट नहीं डाला तो सर वो खाली कुछ नहीं दिखा। आप यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं टू स्ट्रिंग। सर कोडिंग दिखाइएगा सर। टू स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहे हैं। टू स्ट्रिंग में क्या होगा? अनडिफाइंड ब्लैंक में दिखेगा, है ना? जी सर, जी सर। हाँ, स्ट्रिंग में आप करके दिखा रहे हैं ना। इंडिविजुअल एलिमेंट फॉर लूप से डिस्प्ले कीजिएगा। अगर इनिशियलाइज नहीं गया तो सब इनिशियलाइज्ड है। 10 एलिमेंट है, 10 इनिशियलाइज्ड। ठीक है? जी सर, ब्लैंक दिखा रहा। यहाँ ब्लैंक नहीं दिखाएगा, यहाँ तो भर दिए है ना 1 से लेकर 10 तक। यस सर, इसमें तो बाय डिफॉल्ट हम डाल दिए एक तरह से। पहले वाले में जो साइज डिस्प्ले किए थे, साइज दिए थे 10 का, उसमें ब्लैंक दिखा सकता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हुआ आपका दिस कॉल्ड फिल। फिल के बाद आता है आपका फिल्टर। सर ठीक, हाँ हाँ सर, कहीं ऑफ लिखे हैं, कहीं इन लिखे हैं। ऑफ वाला नहीं समझना। ऑफ वाला कहाँ लिखे हैं? कहीं ऑफ लिखे हम देखे थे। वो एसोसिएटिव एरे में देखे होंगे ऑफ। हाँ हाँ वही। एसोसिएटिव एरे में ऑफ चलता है, वरना बाकी में तो इन ही चलता है। यहाँ नहीं दिखा है। कहाँ? यहाँ दिखा है, एरेज में दिखा है। क्या दिखा है? क्या इन है? और ऑफ एक जगह था सर। ऑफ कहाँ हम दिखाए थे? वो एंट्रीज में दिखाए थे। एंट्रीज कहाँ दिया? ये तो चेकसम हो गया। एंट्रीज, ये तो डायरेक्ट एंट्रीज ऑफ है। देखिए ये कब यूज एंट्रीज में दिखाया। ये ऑब्जेक्ट है, एंट्रीज रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, सो वहां पर ऑफ लगा दिया है।
एंट्रीज रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर आप सिर्फ एंट्रीज प्रिंट कर दीजिएगा ना तो देखिए ऑब्जेक्ट दिखाएगा यहाँ पर। सो ये ऑफ दिखाएगा यहाँ पर, आप रन कीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। हेलो, यस जब यस भी सर। ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो ऑफ लगता है। और ओके ऐसे आप लिखिएगा, एसोसिएटिव एरे रहेगा तो इन लिखेगा, ठीक है। यस सर, हाँ, क्लियर। अब फिल्टर देखिए, फिल्टर क्या करता है ना, वो चेक कर लेता है एवरी एलिमेंट को, वो चेक करता है एवरी एलिमेंट को, जो एलिमेंट सर्टिफाई करेगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वही चेक इवन और ग्रेटर देन लेते हैं, कहाँ गया, यही एरे 6 पर, ये नाम बदल देंगे, मान लीजिए 7 कर देंगे। ये इवन है ना, सारा इवन है तो ये सारा एलिमेंट को निकाल देगा। एरे 7 ब्रेक, ठीक है। सो इसको जस्ट रन करें अगर हम, देखिए जो नंबर इवन है सारा निकाल दिया, जो नंबर ग्रेटर देन है 10 वो निकाल दिया, ये लेस देन 10 है सॉरी वो निकाल दिया। तो एवरी एलिमेंट था क्या कि जब तक सारा एलिमेंट ट्रू नहीं होगा वो ट्रू नहीं रिटर्न करता था। मतलब एवरी में कॉल बैक फंक्शन में सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करना है तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो एक भी एलिमेंट अगर फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। पर यहाँ फिल्टर में जो एलिमेंट कॉल बैक फंक्शन को सर्टिफाई करेगा या सेटिस्फाई करेगा वो एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, जो एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नहीं रिटर्न होगा। यही है इसमें, तो ये फिल्टर का काम करता है। क्लियर हुआ? हेलो, देखिए समझ में आया? सर हेलो, फिल्टर से हम लोग सर और भी कुछ कर सकते हैं क्या सर? जैसे फिल्टर से चेक इवन जो चेक ऑड भी निकाल सकते हैं सर? कुछ भी निकालो ना, जो जैसा फंक्शन लिखोगे वैसा, प्राइम निकालो, ऑड निकालो, जो मन चाहे करो। कॉल बैक फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ये तो प्री डिफाइन है सर प्री फंक्शन। डिफाइन क्या रहेगा? फंक्शन हम लिखे हैं कि फिल्टर फंक्शन हमने लिखा है, ये ऊपर ये मेरा यूजर डिफाइंड है। और ऊपर में जो सर चेक इवन लिखे हैं वही मतलब यहाँ कॉल कर दिया ना सर? हाँ, यही कॉल कर रहा है। प्री डिफाइंड क्या रहेगा? आप जो फंक्शन लिखिएगा उसी पर ये काम करेगा। क्लियर हो गया? यस सर सर। तो ये यहाँ सर कॉल बैक जो बोल रहे हैं सर, यहाँ पर फिल्टर कॉल बैक कर रहा है तो सर इंटरनली ये क्या ये करना चाह रहे हैं? नहीं अच्छा समझ एक पा चीज बताइए, आप PHP में जब सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो क्या यस होता सर, है? क्या होता है? रिक्वेस्ट जाता है सर यूआरएल को। सर्वर कम्युनिकेशन होता है। यस सर, यस सर। जब सर्वर कम्युनिकेशन होता है तो वो एक मेथड ना है, फंक्शन ना है। यस सर। और आप जब सबमिट बटन क्लिक किए तो वो एक फंक्शन है। यस सर। है ना? तो इस हिसाब से
जब भी इवेंट आप कॉल करते हैं, इवेंट खुद में फंक्शन है, इवेंट खुद में फंक्शन है, चाहे वो माउस क्लिक हो, माउस डबल क्लिक हो, माउस ओवर हो, माउस इन हो, माउस आउट हो, कीबोर्ड का फंक्शन हो। फंक्शन जब खुद में फंक्शन हो और वो फिर पैरामीटर एक फंक्शन का उपयोग करे, यस सर। फंक्शन खुद में फंक्शन हो लेकिन वो फंक्शन एज अ पैरामीटर उपयोग करे, तब हम उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। याद कीजिए आप लोग को हम लोग फंक्शन पॉइंटर पढ़ाए थे जब C++ पढ़ा रहे थे, तो फंक्शन पॉइंटर पर पढ़ाए थे। याद कीजिए कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन लिए थे और उसका पॉइंटर हम लोग पास किए थे किसी दूसरे फंक्शन पर। तो फंक्शन पॉइंटर का लेने का मेन उद्देश्य क्या था, किसी एक फंक्शन में फंक्शन को ही एज अ पैरामीटर पास करो। जब फंक्शन में फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हैं तब वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। फिल्टर यहाँ अपने फंक्शन है और फिल्टर में हम एक और फंक्शन पास कर रहे हैं, चेक इवन या ग्रेटर देन। तो ये जो चेक इवन ग्रेटर देन एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं फिल्टर फंक्शन में, इसी को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर समझ गया सर। वही यहाँ अगर फंक्शन को कॉल कर रहा है तो सर हाँ बस फंक्शन में जब आप फंक्शन एज अ पैरामीटर करते हैं, फंक्शन वो नहीं, फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन को कॉल करता है वो कॉल बैक नहीं है। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन एज अ पैरामीटर भेजते हैं, ये सर वो तो फिर वो हो जाएगा सर रिकर्सन जो आप पढ़ाए थे। रिकर्सन कहाँ से हो गया? हाँ राजदीप जी आप सब खिचड़ी बना दे रहे हैं। रिकर्सन में फंक्शन अपने ही को कॉल करता है बॉडी के अंदर से, एक नंबर। दूसरा, फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है अपने बॉडी से। हम ये दोनों नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पैरामीटर पास कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर आप फंक्शन एज अ फंक्शन एक पैरामीटर पास कर दीजिए। एक फंक्शन f है, उसमें एक और फंक्शन f1 एज अ पैरामीटर पास कर दीजिए, कॉल बैक हो गया। फिल्टर यहाँ एक फंक्शन है और फिल्टर में आप एक फंक्शन चेक इवन ग्रेटर देन पास कर रहे हैं, ये कॉल बैक हो गया। जी सर। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है, फिल्टर के बाद फाइंड। ओके, मतलब यहाँ भी कॉल बैक फंक्शन है। जो कॉल बैक फंक्शन ट्रू होगा, पहला एलिमेंट जो कॉल बैक फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा वो आपका वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट which satisfies the callback function is returned is called find। अगर कुछ नहीं मिला एम्प्टी एरे में तो ये काम नहीं करेगा, ओरिजिनल एरे को ये चेंज नहीं करेगा, बस एक फंक्शन को पास करेगा और वो फंक्शन में जो पहला एलिमेंट फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा उसको रिटर्न कर देगा। तो ये फाइंड है। देखिए वॉइस नहीं मिल रहा आप लोग को, सुन पा रहे हैं कि नहीं? हेलो, सुन रहे हैं सर, मिल रहा है, मिल रहा है? क्लियर है सर। हाँ राजदीप जी को नहीं मिल रहा। तो फाइंड मतलब कॉल बैक फंक्शन में जो पहला एलिमेंट एरे का कॉल बैक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा उसको वो रिटर्न कर देगा। पहला एलिमेंट जो सेटिस्फाई करेगा एरे का उसको रिटर्न कर देगा फाइंड। देखिए अमन आप अपना माइक ऑफ कीजिए। चाय पानी ला छोड़िएगा सर। चाय पानी ला, हम अपने अभी तक चाय नहीं पिए यार, काम करते करते कल देर रात हो गया तो हमको नींद ही लेट हो गई। कल अब नेक्स्ट क्लास एकदम टाइमली होना चाहिए, गड़बड़ा रहा है।
हृदय सर टाइम नहीं ना देते हैं, वो सीधे कहते हैं मैं एकदम एक्यूरेट टाइम पे आऊंगा। भाई वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक ही क्लास लेना है हमको, फिर 2:30 बजे से क्लास लेना है, कॉलेज का क्लास है लगातार। हम लोग तो बोले सर कि थोड़ा पहले लीव कीजिए। 21 तक टाइम मांग रहे थे सर, नहीं देंगे। जानबूझ के हम पहला दोनों ऑड दे दिए हैं 15 और 13। तो चेक इवन में पहला एलिमेंट 6 होना चाहिए और फाइंड में ग्रेटर देन पहला ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट ये रिटर्न करेगा। देखिए देखिए 6 एलिमेंट रिटर्न कर दिया और जो लेस देन है 10 से वो 6 पहला ही एलिमेंट है। हम ग्रेटर देन लिख रहे हैं और यहाँ लेस देन का ग्रेटर देन लगाइए। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा पहला एलिमेंट 6 यहाँ सर्टिफाई कर जा रहा है कि इवन है, और ये ग्रेटर देन 10 15 एलिमेंट हो रहा है। तो यहाँ ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, लेस देन नहीं। क्लियर? तो एरे का जो पहला एलिमेंट होगा जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा वो रिटर्न हो जाएगा फाइंड से। क्लियर हो गया सबको? हेलो हेलो, यस सर। यस सर, यस हाँ जी, हाँ जी सर। क्लियर हो गया? चलिए फाइंड भी हो गया आपका। फाइंड के बाद आते हैं फाइंड हाँ इंडेक्स। क्लियर है, क्लियर है। फाइंड इंडेक्स भी वही है, कल मतलब सर, कल ले लीजिएगा सर। हाँ लास्ट ले लेते फाइल हैं ना। फाइंड इंडेक्स भी वही है, मतलब इंडेक्स जो होगा यहाँ पर आपको एलिमेंट नहीं रिटर्न करेगा बल्कि इंडेक्स। बाकी अमन जी बहुत आसान है, अपने से भी कर लीजिएगा। हमको जहां तक कॉल बैक फंक्शन तक का था हमने बता दिया, बाकी जो है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर जो भी असाइनमेंट दिए थे तो मैं तो कर नहीं पाया था, तो मैं प्रॉपर कुछ ठीक हूँ, तो असाइनमेंट जो भी है वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया जाए, मैं बना करके भेज देता हूँ। एकदम आप हमको एक व्हाट्सएप दीजिए, हम आप उसमें जोड़ के भेज देते हैं। आप वैसे व्हाट्सएप और मुझे सर अकाउंटिंग का भी नहीं मिला आज तक ला सर। अरे यार बहुत व्यस्तता चल रही है। देखिए इंडेक्स वाला दे देते हैं आज, अकाउंटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। 6 जो है वो सेकंड एलिमेंट है और ये 0 मतलब पहला एलिमेंट है। देख लीजिए 6 आपका क्या हुआ, सेकंड एलिमेंट हुआ ना, 0 1 2, और 15 जो है 0 एलिमेंट हुआ, तो ये फाइंड इंडेक्स रिटर्न कर दिया। इसी तरह से बाकी एलिमेंट आसान है, बाकी फंक्शन वो आप कर सकते हैं। फॉर ईच हमने बता दिया है। फॉर ईच आपका जो है एरे का हर एक एलिमेंट को फेच करता है अकॉर्डिंगली और उस पर काम करेगा। ये सब फंक्शन आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है? नहीं होगा तो मंडे को हम फिर से ये बचा हुआ फंक्शन कर देंगे। क्लियर? सर आउटपुट दिखाइएगा सर। हाँ नीचे देखो सर, ये नीचे 10 सर। अरे ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ, पूरा पढ़ो ना, खाली 10 पढ़ रहा है, ये पूरा पढ़ो ना। हो हम सोचे कि सर आउटपुट में आया सर 10। हे भगवान, तुम ढंग से देखबे नहीं करेगा तो। देखिए बाकी फंक्शन है, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। हम मंडे को आकर के बाकी फंक्शन कर देंगे, ठीक है? या इतना ही फंक्शन प्रैक्टिस कीजिएगा, मंडे को बचा हुआ फंक्शन करके और आगे खत्म कर देंगे ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया? हेलो यस सर। हाँ ठीक है, उतना टेंशन होने का जरूरत नहीं है। बाकी भी परीक्षा है, आप लोग इसका डॉक्यूमेंट भी भेज दे रहे हैं एरेज का, और आपको एग्जाम्पल भी भेज दे रहे हैं, ठीक है? यस सर। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, वंस अगेन हैप्पी
टीचर डे सर।